तो हम लोग अब इस पीडीएफ का सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं, बड़ी मज़ा आएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हम पंकज सर के द्वारा देखा जाए। ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। क्लास 9 का आपका लेसन 1 का फिजिक्स का यह क्वेश्चन है, यानी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर 1 में हम लोग यहाँ पे जानते हैं और देखते हैं। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, पहला चैप्टर का नाम है यानी मापन। पहला चैप्टर का नाम है मापन। इस मापन को हम लोग यानी मेजरमेंट बोलते हैं। मापन को हम लोग मेजरमेंट के नाम से जानते हैं, इसे मेजरमेंट कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेजरमेंट जब बोलते हैं तो मेजरमेंट में हम मापने के बारे में ही पढ़ते हैं कि किसी वस्तु को किस तरीके से मापा जाए। यह चैप्टर आपको अगर समझ में आ गया तो पूरे फिजिक्स आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और यह केमिस्ट्री के लिए भी आपका मेन जड़ है। यह अगर आपको नहीं आता है, यह चैप्टर नहीं आता है, तो समझिए किसी भी राशि का एसआई मात्रक जानने में बड़ी तकलीफें होंगी। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखें और पूरे देखें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। देखिए, मूल राशि पहचानने के लिए बस पहला नंबर में आता है जिसे हम लंबाई बोलते हैं, लंबाई। दूसरा नंबर में द्रव्यमान, लंबाई को थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं फिर से। पहला नंबर में आता है लंबाई, दूसरा नंबर में आता है द्रव्यमान, और तीसरा नंबर पे आता है समय, चौथा नंबर पे आता है ताप, 5 नंबर में लिखते हैं विद्युत धारा, और 6 नंबर में लिखते हैं ज्योति तीव्रता, और 7 नंबर में आता है पदार्थ का मात्रा। यह आपका मूल मात्रक है। क्या है? मूल मात्रक है। इन 7 गो राशियों को छोड़कर अगर कोई राशि आपके नज़र में आ रही है तो समझ जाइए कि वह मूल मात्रक नहीं है, वह व्युत्पन्न मात्रक है। मूल मात्रक को ही हम आधारी राशि कहते हैं, इसी को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो राशि को क्वांटिटी और मूल को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 गो है। 2 बार मेरे साथ बोलिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। 4 गो एक बार बोलिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा बोले या पदार्थ मात्रा बोले, यहाँ पे बोल सकते हैं पदार्थ की मात्रा, देख सकते हैं। अब देखिए, अगर इनमें मिलाइए, जिसमें आपको ये राशियां 3 ठो मिल रही है वह मूल राशि का समूह है, और जो नहीं मिल रहा है वो मूल राशि नहीं है। पहला में देखिए लंबाई इसमें है क्या? बल है इसमें 7 में, देखिए बल है नहीं है, यह आपका नहीं होगा, गलत हो गया। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, एकदम समय है, तीनों मिल गया, यह मूल राशि है, यह मूल राशि का ही समूह है। अगर देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मिला के देखते हैं है कि नहीं। द्रव्यमान है, आयतन नहीं है, दिस इज नॉट, यह नहीं होगा। अगला आपका द्रव्यमान है, वेग नहीं है, यह नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नहीं हो सकता। यह आपका मूल राशि वही होंगे जो इन 7 में है।
यह 7 ही गो दुनिया में मूल मात्रक है। इनके अलावा जो भी आ जाए सब व्युत्पन्न मात्रक है, जो भी आ जाए सब व्युत्पन्न मात्रक है। यह 7 ही आपका मूल मात्रक है। चलिए आगे की क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें कौन मूल राशि नहीं है। ध्यान समझिए, बोलता है कि इनमें कौन मूल राशि नहीं है, यानी जो नहीं है उसको यह पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो मैंने 7 को बताया कि 7 को मूल राशि होता है, बाकी जो होता है वो नहीं होता है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो ये आपका देख लीजिए, यह द्रव्यमान है, ये है मूल राशि, यह आपका समय है, ये है विद्युत धारा है, ये है। तो कौन नहीं है? आपका बल नहीं है। तो बल नहीं है तो दिस इज ए राइट आंसर। मूल राशि नहीं है, बल। कौन नहीं है? बल नहीं है, यानी बल पे आप टिक लगाएं, बल को मारे। अब देखिए यहां पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 1 किलो यानी 1 केजी मीटर इनवर्स क्यू बराबर होता है। बहुत 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 मार्वेलस क्वेश्चन। बच्चे लोग केवल रट लेते हैं, यहाँ पे रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है? समझना है। फिजिक्स रटी नहीं जाती, फिजिक्स समझी जाती है, फिजिक्स बनाई जाती है। यहाँ पे ध्यान समझे। तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे 1 केजी मीटर इन यानी क्यू, इसे इनवर्स पढ़ेंगे। माइनस में जो होता है उसे इनवर्स पढ़ा जाता है। तो हम बोलेंगे 1 केजी मीटर इनवर्स क्यू। क्या पढ़ेंगे? पढ़ने के पहले सीखिए 1 केजी मीटर इनवर्स क्यू। तो इसको क्या में बदलना है? यह बोला इनमें से कौन है, यानी ग्राम और सेंटीमीटर में बदलना है। देख लीजिए सबका ऑप्शन ग्राम और सेंटीमीटर में दिया है। तो ऑप्शन से समझना है कि इसे हमें बदलना है ग्राम और सेंटीमीटर में। देखिए 1000 यानी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, यह आपका 1 केजी और मीटर इनवर्स लिखने का मतलब जहां पावर ऊपर माइनस में गया, इसका मतलब हो गया कि 1 केजी और माइनस के बदला में हम बाटा में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बाटा में लिखते हैं। इसका मतलब ई बाटा में है। कहाँ है? बाटा में। बराबर देखिए 1 केजी को हम बोलते हैं 1000 और मीटर क्यू को हम बोलेंगे 100 और सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1000 लिखा गया 100 सेंटीमीटर क्यू। तो जब यह 2 जीरो से, यानी एक बात और समझिए यहाँ पे, अब क्या बोलता है? क्यू बोलता है। तो 100 तो लिखबे करेंगे और सेंटीमीटर का होल क्यू करेंगे। क्या करेंगे? होल क्यू। जब होल क्यू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अब हम 100 को 100 ना लिख करके 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। 10 के पावर क्या लिख सकते हैं? यह 2 भी लिख सकते हैं। तो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर भी। तो 10 के पावर 2 लिखे चाहे क्यू कीजिए। तो क्यू करने के मतलब 1 2 3 और इसका क्यू कीजिएगा 1, इसका मतलब कि 10 के स्क्वायर का क्यू हो गया। तो 3 दूना के 6, तो ऊपर लिख सकते हैं 10 के पावर 3 और बटा में 3 दूना के 6। तो यह आपका 3 को कट जाएगा। 3 को जब कट जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 3 को जब कट जाएगा तो यहाँ पे जगह है, जगह पे थोड़ा सा लिखते हैं। अभी लॉक कर दिया गया है स्क्रीन को। तो 3 को कट जाएगा तो 1 बटा में 10 के पावर 3 बचेगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है और आपका हो जाएगा ग्राम और सेंटीमीटर। यह जो इनवर्स है इनवर्स रहबे करेगा। तो यह देख लीजिए किसमें है। दिस इज ए राइट आंसर सी। दिस इज ए राइट आंसर सी। कोई दिक्कत? 10 या 100 के मतलब 10 के पावर 2 और क्यू किए तो 3 दूना के 6। आपका 3 को कट गया तो 1 बटा में 3। जब ऊपर में जाता है तो इनवर्स लग जाता है, यानी माइनस हो जाता है। ग्राम सेंटीमीटर क्यू। दिस इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत? एनीबॉडी? कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि किसी वस्तु का ताप
यानी 100 डिग्री सेल्सियस है, तब इसका मान केल्विन यानी में होगा। केल्विन देखिए ध्यान से, अगर सेल्सियस में मान दिया है और केल्विन में मान ज्ञात करना है, ध्यान समझिए, अगर सेल्सियस में मान दिया है और केल्विन में मान ज्ञात करना है तो 273 को जोड़ दिया जाता है। कितना सेल्सियस यानी है, तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस आप प्लस 273 कब, जब सेल्सियस में हो और इसको केल्विन में बदलना हो, तो जितना सेल्सियस हो उसमें 273 को जोड़ दीजिए, आप आएगा 373 केल्विन। यह केल्विन में बदल देता है। अगर केल्विन में है और सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दीजिए, 273 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अगर सेल्सियस में है और केल्विन में बदलना है तो जोड़ना है, अगर केल्विन में है सेल्सियस में बदलना है तो घटाना है 273। माइंड में समझ में आया? आया, एकदम आएगा मुन्ना, समझ में काहे नहीं आएगा? मेरे लाल ध्यान से देखें, बोर्ड पे देखें, बहुत मजा आएगा, गारंटी के साथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर, एक जब नैनोमीटर बोल देता है तो 10 के पावर माइनस 9 मीटर हो जाता है। 10 के पावर 9 मीटर, दिस इज ए राइट आंसर, सी 10 के पावर 9 मीटर। घबराए ना, देखते जाएं। कहता है क्षेत्रफल का यानी एसआई मात्रक होता है। ध्यान से समझिएगा, क्षेत्रफल के एसआई मात्रक क्या होता है। अगर क्षेत्रफल का एसआई मात्रक निकलना है, आपको नहीं याद है, लाइक मान लीजिए भूल गए तो कोई बात नहीं, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक निकालना है तो क्षेत्रफल का पहले सूत्र लिखे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, क्योंकि लंबाई भी मापेंगे मीटर में और चौड़ाई भी मापेंगे मीटर में। तो लंबाई का भी एसआई मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी एसआई मात्रक मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। दिस इज ए राइट आंसर, मीटर स्क्वायर ए नंबर होगा इसका। दिस इज ए राइट आंसर। यह 7 नंबर घनत्व का एसआई मात्रक है। घनत्व का एसआई मात्रक जब निकलना है और आपको नहीं आता है, एज लाइक नहीं याद है, नहीं याद है तो बबुआ यहां सिखा के हम देंगे तुमको, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना, कबाड़ दिया जाएगा, आप धुआं धुआं हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। आप केवल 7 देर रोज वीडियो देखें, उसके बाद देखिए कबाड़ते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक बोलता है, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, यानी घनत्व बराबर होता है कितना लंबा, यानी द्रव्यमान बटा में आयतन। इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान बटा में आयतन। आयतन तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। और आयतन, आयतन का एसआई मात्रक, जहां भी आयतन निकालते होंगे, जैसे शंकु का आयतन निकालते होंगे, गोला का आयतन निकालते होंगे, आपका घनाभ का आयतन निकालते होंगे, घन का आयतन निकालते होंगे। अगर क्वेश्चन में मात्रक सेंटीमीटर में लिखता होगा तो सेंटीमीटर क्यों लिखते होंगे लास्ट में आंसर लेला के बाद, और नहीं तो मीटर में अगर दिया होगा क्वेश्चन तो मीटर क्यों लिखते होंगे। इसका मतलब कि आपका एसआई मात्रक होता है मीटर क्यू। जब यहाँ पे नीचे से ऊपर जाता है क्या हो जाता है, यानी मीटर के पावर इनवर्स लिखा जाता है, यानी इनवर्स में केजी इनवर्स मीटर क्यू, केजी इनवर्स मीटर क्यू। यहाँ पे केजी मीटर इनवर्स क्यू बोलेंगे, केजी मीटर इनवर्स क्यू बोलेंगे, केजी मीटर इनवर्स क्यू बोलेंगे। दिस इज ए राइट आंसर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। एसआई मात्रक को ही एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई मात्रक को ही एसआई यूनिट बोलते हैं। यूनिट माने मात्रक, और कहता है कितने आधारी मात्रक हैं। वीडियो को शुरू करने में मैंने बताया 7 मात्रक होते हैं। कितना मात्रक होते हैं, 7। दिस इज ए राइट आंसर, 7। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं, समझते जाएं। 9 नंबर क्वेश्चन, इसका 7 हो जाएगा। दिस इज ए राइट आंसर। यहां पे बोलता है इनमें कौन आधारी राशि नहीं है।
आधारी राशि नहीं है। आधारी माने मूल राशि, आधारी राशि माने मूल राशि। दिस इज ए राइट आंसर। जो 7 को मिलता है वो मूल राशि नहीं होगा, जो नहीं मिलता है वह होगा। दरम्यान मिल रहा था, समय मिल रहा था, विद्युत धारा मिल रहा था। दिस इज राइट आंसर। यहाँ पे बेग, बेग होगा, मूल राशि नहीं होगा। यह मूल राशि नहीं होगा, यानी आधारी राशि नहीं होगा। मूल राशि का दूसरा नाम आधारी राशि। इसे इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी या इसी को बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? एनीबॉडी? यहाँ पे समझते चाहिए, मजा ही मजा है। 1 kg बराबर होता है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। ये तो सब लोग जानते होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन रूप मुख्य रूप से क्या है? गणना करने की? जी नहीं। बदलने की? एकदम नहीं। तुलना करने, हाँ, तुलना करने की। यह मुख्य रूप से तुलना करने के लिए कहता है, अंतर भी स्पष्ट नहीं कहता है। यह तुलना किया जाता है माप करके। जैसे हम कहते हैं हमारा वजन 65 kg, तो हर वजन 50 kg। इसका मतलब कि हम तुलना कर रहे हैं उससे कि 50 बाबा हम 65 बानी, हम 65 हैं। इसका मतलब तुलना किया जा रहा है, यानी दिस इज ए राइट आंसर। तुलना करने की होती है। क्या होती है? तुलना करना होता है। बोलो बेटा, क्या होती है? तुलना करना होता है। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पे बोलता है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण यानी विवरण के लिए आवश्यक है। पूर्ण विवरण के लिए क्या आवश्यक है? किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए 2 चीजें चाहिए। यानी किसी भी राशि का अगर हमें मैग्नीट्यूड क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड को हम परिमाण बोलते हैं। मैग्नीट्यूड माने परिमाण बोलते हैं। अगर हम परिमाण चाहिए तो हमें 2 चीजें होना चाहिए। पहला नंबर होना चाहिए, नंबर माने संख्या होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए यूनिट। दूसरा होना चाहिए यूनिट, यानी मेजरमेंट इक्वल टू, यानी नंबर इनटू यूनिट। नंबर यूनिट यूनिट। देखिए, नंबर को हम संख्या बोलते हैं और यूनिट को हम लोग मात्रक बोलते हैं। यानी देख लीजिए, मात्रक और संख्या दोनों, मात्रक और संख्या दोनों चाहिए। दिस इज ए राइट आंसर। दिस इज ए राइट आंसर। सी। यहां से आगे चलते हैं। आगे कहता है सी, यदि इकाई का आकार दुगुना कर दिया जाए। बाहर क्वेश्चन कहता है क्या? यदि इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि के मान यानी माप का मान हो जाएगा। कह रहा है कि राशि के माप का मान हो जाएगा। माप का मान क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चमकता है बोर्ड, यानी लाइट बहुत जल रहा है नीचे से, ऊपर से, आगे से, इसलिए थोड़ा सा दिखाई देने में दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग को अच्छा दिखाई देता होगा। यानी आई होप यू। अगर अच्छा नहीं दिखाई देगा तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से समझें, बहुत मजा आ रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ाने में। यहाँ पे क्या बोलता है, क्या मजा है इस क्वेश्चन में, कि इस मजा को देखा जाए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, बोलता है कि यदि इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि के माप का मान हो जाएगा। देखिए, यहाँ से हम लोग लेते हैं इसका टूल्स में है, मान लिया जाए यह आपका, यह एक प्रकार के मान लिया जाए कि हम इसको ले लिए, ठीक है। पहले से यह इतना बड़ा था, एज लाइक, माना कि यहाँ पे देखते हैं, लगता है वीडियो बंद हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे की ओर कि यहाँ पे क्या है कि अगर मान लिया जाए कि हम इसको आधा कर लेते हैं, इसके लंबाई जो है हमारा आधा कर लेते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको हम मान लीजिए यह एक प्रकार के आकार है और इस आकार को दुगना कर दिया जाए। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यह जो आकार है, इस आकार का यहाँ से टूल से लेते हैं, यह आकार मान लिया जाए कि 2 मीटर का है, मान लीजिए 2 मीटर। अब हम क्या करते हैं कि इसके आकार को दुगना करते हैं, 2 मीटर से दुगना करते हैं। पहले इस फॉर्मेट को समझते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए यह आपका है, ठीक है। अब समझते हैं कि यह दुगना कर लेते हैं इसको, तो इसको जब देखिए कितना है, मान लीजिए 2 मीटर, 4 मीटर था यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 4 मीटर।
यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 4 मीटर, यह पहले से दिखा रहा है 4 मीटर। अब समझिएगा, यह मान लिया जाए यहाँ पे 4 मीटर रह चुका है। अब हम इसको दुगना कर देते हैं, इसके आकार को क्या करते हैं, दुगना कर देते हैं, इसके आकार को दुगना कर दिया जाए। अब बताइए कि जब आकार हमारा दुगना हो गया, आकार दुगना हो गया, तो यह 4 मीटर जो था, यह 4 मीटर क्या हो गया, आधा हो गया। 4 मीटर क्या हो गया, आधा हो गया। 4 मीटर था और दुगना कर दिया गया। कह रहे कि यदि इकाई के आकार का दुगना कर दिया जाए तो राशि का माप का मान हो जाता है। यानी 4 मीटर था, अब हम दुगना कर लिए, तो दुगना जब कर दिए तो दुगना कर दिए तो क्या हो गया, 4 मीटर हो गया। क्या हो गया, 4 मीटर हो गया। तो 4 मीटर से 8 मीटर बन गया, यानी आधा हो जाता है। यह क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। दिस इज ए राइट आंसर, यह आधा हो जाता है। क्या होता है, आधा हो जाता है। सुमन सर कम इन। एक बार सुई देखा किया, हम सोचे बंद हो गया, वहां से कट कर रहा है, इसलिए सोचे सब कट कर दे, हम गोहराए आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि यदि इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि का माप का मान हो जाता है। यानी राशि के जो माप का मान होगा वो हो जाता है, बोलता है हो जाता है। क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। एज लाइक मान लिया जाए कि कोई भी आकार है, जैसे ले लेते हैं यहाँ से कोई भी फॉर्मेट, एक मान लीजिए हम एक के स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। इस स्क्वायर को देखिए, हम यहाँ से ले लेते हैं, मान लिया जाए इसके टूल्स को, यह कितना तक आकार है इसका, मान लीजिए यहाँ से आकार को माप लेते हैं। आकार को जब हम मापते हैं, यहाँ से देखिए आकार को जब मापते हैं तो आकार मान लीजिए हम 3 लेते हैं, ठीक है। अगर 3 लेते हैं तो अब कहता है कि आकार को दुगना कर दिया जाए तब इसके राशि का इकाई हो जाएगा। आकार को हम लोग दुगना कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले से 3 है, कितना है, 3 है। अब हम लोग इसको दुगना कर रहे हैं, तो दुगना जब कर देते हैं तो 3 से कितना करेंगे, 6 करेंगे, 6 करेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे जो 3 हमारा हुआ वो 3 आधा हुआ कि दुगना हुआ, कितना हुआ, तो 3 जो पहले से हम 3 था, आकार को बढ़ा दिए तो इसका इकाई, अब पहले तो आकार 6 हो गया, इसका मतलब इकाई कितना हो गया, आधा हो जाता है। किसी भी अगर वस्तु का आकार को बढ़ा दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो उसका मापी गई जो वैल्यू होता है आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। दिस इज ए राइट आंसर, आधा हो जाता है। यहां से समझते हैं, अब इसको कट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे हमारा क्वेश्चन आता है अगला। अगला का नाम है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर भी क्वेश्चन बहुत मस्त। क्वेश्चन क्या बोलता है 14 नंबर कि 10 केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स है यहाँ पे, यानी सेकेंड इनवर्स स्क्वायर का मान ग्राम यानी सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2 होगा, यानी इसमें मान को बदलना है। ध्यान से समझिएगा एकदम। 10 केजी है, 10 केजी है, और क्या है, मीटर स्क्वायर है, और क्या है, सेकेंड के पावर -2 है, सेकेंड के पावर -2 है। क्या है, 2 है। इसको कैसे बदलेंगे, 10 के तो 10 लिखेंगे ही लिखेंगे, और केजी को 10 के पावर 3 लिखेंगे, यानी केजी को ग्राम में बदलने के लिए 10 के पावर 3, क्योंकि 1000 लिखे या 10 के पावर 3 लिखे, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। यहाँ पे ध्यान समझिए, यह मीटर है, यहाँ पे गुणा करेंगे, मीटर है, मीटर को कहाँ में बदलना है, मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए यहाँ पे 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में लिख के 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, तो 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। यह मीटर का स्क्वायर है, इसलिए इसका
होल स्क्वायर लिखेंगे और सेकेंड में ही तो बोला है तो सेकेंड में तो छोड़ देंगे। आपका 10 के पावर यहाँ पे 4 हो गया और गुणा में 2 दूनी के 4, 10 के पावर 4 हो गया, ये ग्राम का ग्राम हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर हो गया और सेकेंड के पावर -2 हो गया। कितना हो गया? 10 के पावर 8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। दिस इज ए राइट आंसर, 10 के पावर 8। दिस इज ए राइट आंसर। 10 के देखो बाबू, तुमको रटना नहीं है, फिजिक्स समझा जाता है, फिजिक्स रटा नहीं जाता, फिजिक्स रटना नहीं है, फिजिक्स को समझना है। फिजिक्स एक प्रकार का आपका एक क्वालिटी बढ़ाता है, क्वालिटी डेवलप करता है। इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए हमें फिजिक्स रटते नहीं, फिजिक्स समझते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहां से देखते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर बोलता है 4 नैनोग्राम का यानी किलोग्राम में मान होगा। नैनोग्राम बोला है कि 4 नैनोग्राम का मान यानी जो 4 नैनोग्राम कहने का मतलब है कि 4 नैनोग्राम, इसको नैनोग्राम ऐसे लिख सकते हैं, यानी का किलोग्राम में मान होगा। मान क्या होगा? तो 4 के तो 4 होगा और नैनो के मतलब होता है 10 के पावर 9, 10 के पावर 9। यह आपका ग्राम का ग्राम हो गया। एम लिखें या ना लिखें, जी खाली लिख सकते हैं, यानी ग्राम लिख सकते हैं, तो जी ग्राम हो गया और 10 के पावर -9 होता है। बटा में ध्यान समझिएगा, अगर नैनोग्राम हो गया तो यहां पे किलोग्राम में बदलना है। जैसे मान लिया जाए 1 ग्राम है चाहे 100 ग्राम है, अगर 100 ग्राम हो तो या 1000 ग्राम हो तो 1000 ग्राम हो और ग्राम को किलो में बदलना हो, क्या में बदलना हो? किलो में, तो 1000 से भाग दे देते हैं। 1000 से भाग दे, उसी को हम 10 के पावर 3 लिखते हैं, उसी को हम लोग 10 के पावर 3 लिखते हैं। 10 के पावर 3 लिखते हैं तो 4 गुणे 10 के पावर -9 और ऊपर जाएगा तो 10 के पावर जो ऊपर जाता है माइनस में बदल जाता है। ऊपर जाता है जब घात तो माइनस में पावर में आता है, माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे 8वां क्लास में m के माने x के पावर m, मान लीजिए x के पावर m और गुणा है 1 के पावर n, तो x के पावर m प्लस n। उसी तरह से 10 जैसे x था वैसे 10 है तो 4 गुणे 10 के पावर यानी 9 और 3 12 हो जाएगा, -12 और ग्राम के ग्राम रह जाएगा। दिस इज ए राइट आंसर। यानी यहाँ पे ग्राम नहीं लिखा गया, किलोग्राम में बदल गया, यहाँ पे हम किलोग्राम लिख लेंगे, किलोग्राम। दिस इज ए राइट आंसर। 4 गुणे 10 के पावर -12, 4 गुणे 10 के पावर -12। दिस इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 आता है। 32 नहीं, 15 के बाद 16 आना चाहिए, इधर है 16। देखिए ध्यान से, 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है, तेरे के सब क्वेश्चन है जी, ये तो थोड़ी माइंड में डाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है? कह रहा है कि फॉर्मी इकाई है, किसका इकाई है? लंबाई का इकाई है। माइंड में सेटअप डालें, का के इकाई है? मेरे साथ 2 बार बोले, फॉर्मी का के इकाई है? लंबाई का, का के लंबाई का के दूरी का, दूरी बोले चाहे लंबाई बोले। अगर ऑप्शन में दूरी भी देता तो दूरी भी मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे लंबाई दिया है इसलिए हम लंबाई का मारेंगे। दूरी का भी है, लंबाई का भी है। लंबाई एक प्रकार के दूरी में ही मापी जाती है, यानी माइक्रोन इकाई है। किसका इकाई है? माइक्रोन जो मापता है, माइक्रोन हमारा लंबाई को मापता है। सुने, इतना माइक्रोमीटर यानी इतना माइक्रोमीटर, यानी जो माइक्रोन होता है लंबाई को मापता है। क्या को मापता है? लंबाई को मापता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, बबुआ देख लो, बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉन बोला है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है। देखिए कभी कभी एक एंगस्ट्रॉन में क्या होगा, एक एंगस्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी एंगस्ट्रॉन का सिंबल है 10, एक के ऊपर 0 डाला गया तो इसको एंगस्ट्रॉन बोलेंगे। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 10 के पावर 100, यानी यहाँ पे बोला है 100 पिकोमीटर और यहाँ बोला है 1/10 यानी नैनोमीटर।
यह दोनों को हल करेंगे कि इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। पहले नंबर देखिए 100, दोनों को हल करने की क्या जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है दोनों, इसलिए दोनों को हल करना जरूरी है कि दोनों है या नहीं है। तो इसलिए 100 आप पिकोमीटर, पिकोमीटर माने 10 के पावर -12, -12 के मतलब हुआ 100 एक बटा में 100 गुणे 1 बटा में और 12 खाली लिख सकते हैं। जैसे नीचे से ऊपर जाता है माइनस बदल जाता है, उसे ऊपर से नीचे आएगा यानी प्लस में हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 बटा में 10 लिखाएगा, 1 बटा में 10 और दूसरे को पावर कटा है, इसे 10 के पावर 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के पावर -10 लिखाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या होगा 10 के पावर -10 लिखाएगा। समझ में आ रही है, एकदम आनी चाहिए। यह आपका 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, यानी 10 के पावर 10 मीटर यह हो गया, तो यह 1 एंगस्ट्रम के बराबर हो गया, यानी दिस इज ए राइट आंसर। एंगस्ट्रम में तो ई है, पहला नंबर तो हम जान गए कि ई है। दूसरा नंबर 1/10 नैनोमीटर है। देखिए 1/10 नैनोमीटर है, 1/10 नैनोमीटर है, तो यहाँ पे 1/10 और नैनोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर -9, 10 के पावर -9, तो यहाँ पे लिखेंगे -9 मीटर। अब समझिएगा नैनोमीटर के पावर मतलब 10 के पावर 9 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जाएगा -1 आएगा और गुणे 10 के पावर -9 हो जाएगा और मीटर में कहलाएगा, यानी -1 और -9 कितना होगा 10 के पावर -10 हो जाएगा और ये मीटर कहलाएगा। इसलिए यह अभी आपका 1 एंगस्ट्रम के बराबर है, एक और मतलब 1 एंगस्ट्रम के बराबर दोनों है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों। दिस इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर बोलता है, 19 नंबर क्या बोलता है कि भारतवर्ष में मापों को यानी राष्ट्रीय मानक को रख रखाव करने वाली संस्था का यानी संक्षिप्त नाम क्या है। देखिए पूरा नाम जानिए, संक्षिप्त नाम जानने से क्या फायदा। पूरा नाम नेशनल फिजिकल यानी लाइब्रेरी, यानी जो हमारा फिजिकल लाइब्रेरी होता है, यानी जिसको हम लोग यह फिजिकल करके होता है लाइब्रेरी होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका रख रखाव किया जाता है, रख रखाव किया जाता है, यानी आपका एन माने नेशनल और पी माने आपका फिजिकल। यह फिजिकल लाइब्रेरी होता है एक प्रकार का, और जहाँ पे हम लोगों का मात्रकों के मापों के पैमानों को सुरक्षित करके रखा जाता है। वहीं से आपका दिया जाता है कि इतना ही वजन को 1 kg होगा, इतना ही वजन के 1 ग्राम होगा, यानी इतना ही वजन को यानी 10 kg का आएगा। यह जो देने वाला स्टैंडर्ड फार्मूला है यही आपका संस्था करता है। इन्हीं संस्था के द्वारा, इन्हीं डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोग का रख रखाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है 20 नंबर, 20 नंबर कहता है फुट किस पद्धति का यानी पद्धति में लंबाई का मात्रक है। कहता है कि फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है, लंबाई के मात्रक को जानना है। देखिए फुट यहाँ पे सीजीएस मात्रक में लंबाई को हम सेंटीमीटर मापते हैं, और मीट्रिक यह जो होता है यह आपका मीट्रिक पद्धति जो होता है सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम है, और यहाँ पे एसआई मात्रक पद्धति। यहाँ पे ध्यान से समझें, यह पीएस मात्रक पद्धति में फुट को यानी लंबाई को फुट में मापा जाता है। यह पीएस मात्रक पद्धति में लंबाई को फुट में मापा जाता है। यहाँ पे ध्यान से समझें, यह पीएस मात्रक पद्धति, दिस इज ए राइट आंसर, यह पीएस मात्रक पद्धति। अगला बोलता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्या बोलता है, ताप का एसआई मात्रक क्या होगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन में मापा जाता है। कौन केल्विन में मापेंगे, ये तो आपको याद ही होता है, यानी केल्विन में, यानी सुनो नाप देता हर गर्मी लगा के थर्मामीटर। तो जो थर्मामीटर भी है ये भी एक प्रकार के आपका ताप को मापने वाला यंत्र है, ताप को मापने वाला यंत्र है। लेकिन वो जो थर्मामीटर मापता है, वो थर्मामीटर जो मापता है गर्मी, वह गर्मी मापता है फ़ारेनहाइट में। क्या मापता है, फ़ारेनहाइट में। यही से देखिए फ़ारेनहाइट में
जिसको बुखार आता है वो फ़ारेनहाइट में पता है। याद रखें, बुखार को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, यही से नासा फाड़ देता है। फ़ारेनहाइट जिस पे लग गया टेम्परेचर ओकर नासा फाड़ देता है। तब जेकर नासा फाट गई काक से, बुखार से, उसका टेम्परेचर क्या में मापेंगे? फ़ारेनहाइट में मापेंगे। क्या मापेंगे? फ़ारेनहाइट में मापेंगे। तो यहाँ पे आप कोई पूछे कि एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। तो केल्विन को हम मापेंगे। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 22 नंबर सुनेगा ना, एक क्या बोलती, उसी तरह से 22 नंबर क्या बोलती? यह बोलता है एसआई मात्रक में विद्युत आवेश एक है, चुरकट कह के आधारी राशि है। 7 गो में है तो है, 7 गो में नहीं है तो नहीं है। मिला के देखिए, 7 गो लिखवा है शुरू वाले वीडियो में, एकदम नहीं है, नहीं है तो व्युत्पन्न राशि है। क्या है? व्युत्पन्न राशि है। क्या है? व्युत्पन्न राशि है। दिस इज राइट आंसर, व्युत्पन्न राशि। आगे क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन बोलता है कि किसी, देखिए ध्यान से समझा जाए, यहां पे मान लिया जाए, कहता है किसी रेखा दंड के पैमाने द्वारा मापा गया। यहाँ पे लाइट चमक रहा है इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। यानी रेखाखंड का एक सिरा पैमाने पर 1.3 सेंटीमीटर अंक पे यानी संपाती था और दूसरा सिरा 7.2 सेंटीमीटर अंक के यानी संपाती था। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होगी? रेखाखंड की लंबाई पूछ दिया है। इस चोटकट कहीं के इस समझ में ना आए, ऐसा समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता है। ध्यान से समझिए, इसको रोटेट करते हैं इस तरीके से। आजा बबुआ, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। यहां पे क्या बोलता है? एक क्या बोलती जी तू? कहता है कि हमारा जो क्वेश्चन है 1.3 के अंकन से अंकित करते हैं। देखिए जब हम लोग नापने गए तो 1.3 नंबर से यहां से स्टार्ट किया और कौन नंबर तक गया है? गया है 7.2 नंबर तक। देखिए 7.2 तक कहता है कि इस रेखावा का लंबाई कितना हो। जब हम लोग नापे तो हेजा से नापना शुरू कर दिया, 1.3 से नापना शुरू किया और 1.3 से तो 1.3 और जब लास्ट में जो नापे तो लास्ट सिरा जो था 7.2 पर था। एक मतलब कि 7.2 में ले 1.3 घटा देंगे तो ये न लंबैया है। बताइए, ये न लंबैया है एकदम सर जी। बात सर जी, ये पर देखिए ध्यान से सर जी, 5.9 आंसर आएगा, 5.9 आंसर आएगा। दिस इज ए राइट आंसर, 5.9 सेंटीमीटर। यहाँ पे लॉक करते हैं तब इस पे चलेगा। यहाँ पे यानी 5.9 सेंटीमीटर। दिस इज ए राइट आंसर, 5.9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यानी बड़ी? क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? 24 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन एसआई मात्रक नहीं है? मीटर एसआई मात्रक है, पौंड नहीं है, पौंड नहीं है, ये तो नहीं है। किलोग्राम है, ये है, सेकेंड है, ये है, तो यह पौंड नहीं है। आप क्या बोलता है? 25 यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। यह आपका बिहार पुलिस, आपका आर्मी, आपके ग्रुप डी, रेलवे, ये सब में भी तो यही क्वेश्चन पूछता है। यही इसी टाइप के क्वेश्चन होगा। मात्रक और मापन से क्वेश्चन रहबे करेगा, न रहे एक कोई दिक्कत यानी न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है, रहेगा ही रहेगा। ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है। 26 क्या बोलता है? 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पे इसको मिटाते हैं और उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है एक AMU, AMU मतलब AMU कहने मतलब इसे हम A माने एटम, M माने यानी M माने हमारा मैग्नेटिक और U माने यूनिट, यानी एटम मैग्नेटिक यूनिट। यह जो होता है हमारा एटम माने एटॉमिक भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे बोल सकते हैं। AMU माने एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 गुणे 10 के पावर -27 kg। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, मास माने द्रव्यमान, एटॉमिक माने एटम और यूनिट माने उसका मात्रक, 1.66 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। दिस इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है पारसेक इकाई है लंबाई का,
दूरी का भी है, अगर यहाँ पर लंबाई ना देता तो दूरी देता है, यानी लंबाई का। प्रकाश वर्ष दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका, दरोगा की एग्जाम इस पर पूछा था। प्रकाश वर्ष किसका सही मात्रक है, तो दूरी का। किसका है, दूरी का, याद रखें। समतल कोण अनुपात होता है। समतल कोण किसका अनुपात होता है, दूरियों का अनुपात होता है। समतल कोण किसका अनुपात होता है, दूरियों का अनुपात होता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि 1 मेगावाट बराबर होता है, ये चौकट कहीं के, 1 मेगावाट, 1 नहीं 10 मेगावाट, यहां बोला है 10 मेगावाट। जो मेगावाट होता है 10 के पावर 6 को मेगावाट बोलते हैं। 10 के पावर 6 को, यानी जैसे 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट होता है। 10 के पावर 6 वाट होता है। तो यहाँ पे 10 मेगावाट बराबर, तो 10 6 और वाट तो हो ही गया, तो इसलिए 6, इसके पावर पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7 वाट हो जाएगा। 10 के पावर 7 वाट। कोई दिक्कत, एनीबॉडी? कोई दिक्कत नहीं होगा जी। पढ़ाई तो खेल खेल में होती है जी। यहाँ पे हम लोग इतनी आसानी कर चुके हैं। डिजिटल ज़माना में पढ़ना हो गया है आसान। डिजिटल ज़माना में पढ़ना अब हुआ आसान। आइए अपेक्स कोचिंग सेंटर के साथ आसानी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक एक चीज़ों का सोल्यूशन मिलता है, एक एक सवाल का जवाब मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, 31 क्या बोलता है, यदि a सेकेंड x का गुणांक है तो यह नैनो सेकेंड क्या मान होगा, यानी x का मान होगा। देखिए अगर कह रहा है कि a सेकेंड है और उसका नैनो सेकेंड में मान पूछा है, तो दिस इज ए राइट आंसर 10 के पावर 15, क्योंकि नैनो तो 10 के पावर 9 हो ही जाता है। और आपका ये एक मात्रक है जो हमारा यहाँ पे ये जो दे दिया है, यह एक प्रकार के ए से हमारा यहाँ पे ए से ए नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा है म्यू एजुको, यानी यहाँ पे जो है राइट यानी सच के आंसर होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए, यानी म्यू। यहाँ पे एक्चुअल, यहाँ पे म्यू लिखना चाहिए था, यह लिख दिया है ए। तो म्यू सेकेंड एक्स का, तो म्यू सेकेंड नैनो, तो नैनो के मतलब होता है 10 के पावर 9 और 10 के पावर 9, और यहाँ पे म्यू का मतलब होता है 10 के पावर 6। इसी को हम, तो 10 के पावर 9 और 6 हो जाता है 10 के पावर 15। दिस इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। यहाँ पे आगे क्वेश्चन, यहाँ से 31 क्वेश्चन हो गया खत्म। अब 32 नंबर में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पृथ्वी का द्रव्यमात्रक होता है, मात्रा माने मास माने द्रव्यमान, मास माने द्रव्यमान। पृथ्वी का मात्रा होता है यानी 6 गुणे 10 के 24 केजी। अगर केजी में बोलिएगा तो 6 गुणे 10 के पावर 24 केजी बोलिए। लेकिन अगर केजी में ना देखे, सब ग्राम में लिख दिया, क्या में लिख दिया, ग्राम में, तो कहेगा हमारा मास्टरवा तो बतले रहे केजी में, यहाँ पे ग्राम में लिखले है। मास्टरवा तो बोले रहे 10 के पावर 24, ये तो लिखले है 27, ये कैसे हो जाएगा। तो जब ग्राम में बोलेगा तो 1 केजी बराबर 10 के पावर 3 ग्राम, यानी 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 27 ग्राम, यानी केजी में 10 के पावर 24, अगर ग्राम में कह दिया तो 10 के पावर 27। कोई दिक्कत? 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि यदि किसी बिलियन का यानी द्रव्यमान 10, यहाँ पे म्यू नहीं, एम माने यहाँ पे माइक्रो, एम माने माइक्रोग्राम है, तो यह निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, 10 माइक्रोग्राम बोला है। देखिए माइक्रोग्राम जब बोला है तो 10 यहाँ पे लिख दिए, और माइक्रो मतलब 10 के पावर -6 होता है, 10 के पावर -6 होता है, और यहाँ पे ग्राम, तो ये इस हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए 10 के पावर, यानी 1 कट जाएगा -5 ग्राम। यह इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दिया है, 3 के जगह 5 होना चाहिए। यहाँ पे यह गलत किया है, यहाँ पे गलत किया है, आप लोग अपने कॉपी में सुधार लीजिएगा। 10 के पावर 5 ग्राम होना चाहिए। दिस इज ए राइट आंसर, 10 के पावर 5 ग्राम।
तू किधर फंस रहा है मेरे भाई। अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 अब खत्म ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो 3 सेंटीमीटर यानी कि दूरी तय करने में प्रकाश को लगेगा। देखिए आपका दूरी को हम एस बोलते हैं, एस बराबर बोलता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोलता है कि भी माने चाल होता है, यानी भी माने चाल होता है, स्पीड, इसे स्पीड को सूचित किया जाता है भी द्वारा। भी बराबर बोलता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बोले चाहे इनवर्स सेकेंड बोले, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलता है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। देखिए टाइम बराबर टी बराबर होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। तो दूरी हमारा कितना है, इस मीटर में है और सेंटीमीटर में दूरी दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको ही सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो सेंटीमीटर में यहाँ से सेंटीमीटर पहले बदल लीजिए। भी बराबर हमारा हो जाएगा 3 × सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁸ है, तो 10 के यानी 100 लिखेंगे, 100 को 10⁻² और ई बन गया सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो भी बराबर हो गया 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे टी बराबर क्या होगा लाला, लाला एस बटा में भी होगा। बोला लाला क्या होगा, यानी टी बराबर एस बाई भी होगा। लाला 3 एस के मान 3 सेंटीमीटर दे लिए है और यहाँ पे भी का मान 3 × 10⁻10 दिया है और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है। यह कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोला लाला यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे, 10 के पावर ऊपर जाएगा -10 हो जाएगा और सेकेंड कहलाएगा 10 के पावर -10 सेकेंड। कोई दिक्कत एनीबॉडी? सॉल्यूशन के साथ पन पाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन, केवल फलाना कहो हो चिलाना कहो नहीं, सॉल्यूशन करके। यहाँ पे ध्यान से देखें, यह आपका मात्र इकलौता चैनल है गोल क्रैक क्लासेज जो सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव देता है। आप किसी क्षेत्र के हैं, इस चैनल को यानी ध्यान से देखें और इस चैनल को पहचान लें। जब भी आपका सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव देखना है याद करें गोल क्रैक क्लासेज। कहता है कि रेडियन इकाई है, रेडियन किसका इकाई है, तो समतल कोण का है। रेडियन किसका इकाई है, समतल कोण का है। ऑस्ट्रियन रेडियन कह देता तो घन कोण का, ऑस्ट्रियन रेडियन घन कोण का, रेडियन समतल कोण का। क्वेश्चन नंबर 36 आता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एसआई मात्रक, एसआई पद्धति में जूल है। जूल क्या है, जूल व्युत्पन्न राशि है जी नहीं, यह मूल राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है। यह आपका मूल राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है। जूल कैसा राशि है, जूल व्युत्पन्न राशि है। मूल राशि तो 7 गो है, मूल राशि कौ गो है, 7 गो, यह व्युत्पन्न राशि है। अगला देखिए न्यूटन इकाई है एसआई मात्रक, यानी एसआई पद्धति में बल का, एकदम एसआई मात्रक में बल का, बल का एसआई मात्रक पद्धति यानी बल का, यानी बल जो होता है बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो दिस इज ए राइट आंसर ए। यह आपका टारगेट के बुक का सॉल्यूशन है, यानी टारगेट के ऑब्जेक्टिव जो मार्केट में मिलता है टारगेट के बुक, उसी टारगेट के बुक का सॉल्यूशन है। मैं लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, पूरे किताब का ऑब्जेक्टिव, पूरे फिजिक्स का, पूरे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। आप लोग लगातार देखें, एक साथ देखें। यह आपका एक चैप्टर खत्म हुआ, कल आएगा दूसरा चैप्टर मोशन। मोशन आप जब भी देखना हो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएं, अपने अनुसार यानी स्पीड को कम बेसी करें। अगर लगता है आपको स्पीड ज़्यादा है तो कम कर लें, और कम कर लगता है तो ज़्यादा करके पढ़ें। इसलिए टाइम बर्बाद ना करें, ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। हम पंकज सर दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई एनर्जी के साथ।